सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो पेंटिंग विषय है, इस विषय के इंग्लिश मीडियम का प्रैक्टिकल देखेंगे हम। तो ये 16 प्रैक्टिकल है और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको यहाँ से देखकर अपना प्रैक्टिकल तैयार कर लेना है। तो आप प्रैक्टिकल की नोटबुक लेके आइएगा और वहाँ पर इस तरह से लिखते हुए आपको जाना है। कुछ पिक्चर चिपकानी है, आपको पिक्चर बना के भी आपको लगाना है। ठीक है, तो सारी मेहनत तो हमने कर ली है, बस आपको तो देख देख के लिखना ही है। देख के आपको पिक्चर ऐसे कैसे पिक्चर आपको बनाना है तो मैं बताती जाऊँगी किस तरह से पिक्चर आपको बनाना है। तो आपको इस तरह से लिखना है, तो आप लिखते जाइएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको उतार लेना है और ये शेडो वाली पिक्चर आपको बनानी है। पेंसिल से आप ये पिक्चर बनाइएगा। ये पिक्चर मैंने पेंसिल से ही बना रखी है, तो पेंसिल से आपको ये पिक्चर बना लेना है। और फिर अलग किसी पेज पर वाइट पेज बनाइएगा, या फिर आप मोटे वाले पेज वाली ही प्रैक्टिकल बुक लेके आइएगा, वहाँ भी आप वाइट वाली शीट पर बना सकते हो। और या फिर आप अलग से पेज पर बना के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर वी लर्न फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल, इस प्रैक्टिकल से हमने क्या सीखा वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर प्रैक्टिकल नंबर 2, तो नए पेज से प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टार्ट करोगे। स्टिल लाइफ विद शेडिंग, यानी कि स्थिर वस्तु का चित्रांकन। स्थिर जो वस्तु होती है उसका चित्रांकन कैसे करना है। यहाँ पर एम लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा है। तो जो पॉइंट वाले जो वर्ड है, जैसे एम है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप जो है ब्लैक पेन से लिखिएगा और थोड़े मोटे अक्षरों में लिखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। और बाकी सभी आप ब्लू पेन से लिख सकते हो, है ना। और रेड पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर रेड पेन से हाईलाइट प्रैक्टिकल लिख रखा है। तो आप किसी और कलर से लिख सकते हो, या ब्लैक पेन से ही आप हाशिए के ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार करना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हो, देखकर लिख सकते हो, या वीडियो देखकर आप बना लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूँगी या डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इस तरह से आपको ये देखो, ये बनाना है, ये चित्र आपको बनाना है। ये भी पेंसिल से मैंने बनाया है, तो पेंसिल से आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। ठीक है, ये शेडो वाला पिक्चर है स्थिर वस्तु का, और आपको इस तरह से लिखते जाना है। प्रैक्टिकल नंबर 3, इस तरह से आपको एम लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। और ये जो प्रैक्टिकल है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो पूरा प्रैक्टिकल का मैनुअल देखने के बाद में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये प्रैक्टिकल तैयार किया गया है। 16 प्रैक्टिकल है, अच्छे से आप इसको देख के बनाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये आपको पेंसिल से, पेंसिल कलर होता है उससे, ये देखो अमृता सेगल का चित्र मैंने बनाया है। तो अमृता सेगल का चित्र आपको बना लेना है, पेंसिल से बनाइएगा आप। और फिर उसमें पेंसिल कलर का ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो पेंसिल कलर से मैंने भरा है इसको, और तो इसको चित्र को देख कर रोक कर आप बना लीजिएगा। ये आपके पास अगर प्रैक्टिकल मैनुअल है तो उसमें देखकर भी आप ये चित्र को बना लीजिएगा। ठीक है, और लिखने वाला काम इसमें इस वीडियो को देखकर कर लीजिएगा। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप कीजिएगा, है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है NIOS की साइड पे जाइएगा, और जहाँ स्टडी मटेरियल होता है वहाँ पर आप पेंटिंग की बुक को सर्च करके पेंटिंग सब्जेक्ट सर्च कीजिएगा। और फिर उसके बाद में वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मैनुअल दे रखा होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें आपको पिक्चर आपको दिख जाएगी। तो वो उस तरह से पिक्चर को आप PDF डाउनलोड होगी, वहाँ देख कर आप पिक्चर को बना लीजिएगा। तो ये आपको लिखते जाना है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो इस तरह से देखो, प्राकृतिक चित्रण आपको बनाना है, प्रकृति का नेचुरल चित्र है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने ये जो वाटर कलर भरा हुआ है ना, वाइट शीट पे चित्र बना के पेंसिल से चित्र बनाया, उसके बाद उसमें वाटर कलर भरा है। तो आपके देखो, ये पेंटिंग की फाइल बनाने के लिए आपको एक तो वाटर कलर चाहिएगा, आपको स्केच पेन चाहिएगा, आपको जेल वाला पेन चाहिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक छोटा सा ब्रश चाहिएगा बनाने के लिए। और आपके घर में जो भी प्लेट वगैरह है उसके अंदर आप कलर को डाल के उसको मिक्स कर सकते हो। तो बस आपको लिखते जाना है, मेहनत हमने कर दी है, बस आपको लिखना है। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, प्लीज़ ये आप, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल को भी सपोर्ट मिलता रहे। इस तरह से आपको लिखते जाना है। प्रैक्टिकल नंबर 5 है पोस्टर मेकिंग। ठीक है, एम आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। ये पोस्टर आपको बनाना है। ये जो पोस्टर है वो आपके प्रैक्टिकल नंबर 2 में दे रखा है, बुक नंबर 2 में है। तो वहाँ से बनाया है, तो आप बुक नंबर 2 से भी चित्र बना सकते हो और बुक नंबर 3 से बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको जहाँ से आसान लगे वहाँ से बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है, कैसे कैसे चित्र बनाना है, क्या उसमें लिखना है। तो उसी हिसाब से आप अपना प्रैक्टिकल तैयार कर लीजिएगा।
इस तरह से आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 तैयार करना है। तो आपके 30 के लमसम प्रैक्टिकल दे रखे हैं, तो आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल नहीं बनाने होते। सॉरी, 30 नहीं है आपके, आपके कुछ जो मैनुअल दे रखे हैं, 4-5 मैनुअल है, उसके अंतर्गत ही आपको चित्र बनाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 प्रैक्टिकल तैयार कर रखे हैं। 9 प्रैक्टिकल, आपके 9 प्रैक्टिकल है इसमें, तो 9 प्रैक्टिकल तैयार कर रखे हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिकल में से जो मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले जो चित्र है, मोस्ट चित्र है, वो मैंने ले लिए। सारे चित्र आपको नहीं बनाने होते हैं, क्योंकि एक ही प्रैक्टिकल में 4-5 चित्र अलग अलग तरह के दे रखे हैं, तो आपको इसमें से 1 या 2 चित्र आपको बना लेने होते हैं। ये देखो, ये भिंडी से बनाया हुआ है। आप वाइट शीट के ऊपर भिंडी जो है, भिंडी लेके आइएगा, उसको काटिएगा। भिंडी के जो अंदर की डिजाइन होती है, उसको आप कलर में डुबोइएगा, फिर उसको यहाँ पर जो है लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको छापोगे तो ये छप जाएगा, है ना, ब्लॉक पेंटिंग जैसा हो जाएगा। और फिर आपकी जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन है, आप ब्रश से कलर में डुबो के फिर आप इसमें इस तरह की डिज़ाइन कर सकते हो। तो वाटर कलर से ये बनाया है। ये पत्तों वाला है, क्रिएट टेक्सचर लीव्स, यानी पत्तों से हमें एक टेक्सचर बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2, है ना, तो देख के आप लिख लीजिएगा। स्टेप 3, स्टेप 4 और फिर स्टेप 5। ये आपको इस तरह से पत्तों का चित्र बनाना है। आप कोई भी पीपल का पत्ता लेके आइएगा, यानी पत्ता ऐसा हो जिसके पीछे जो पीछे वाली साइड होती है वहाँ खुरदरे हो, यानी उसकी जो पत्ते की जो नसें है वो उभरी हुई हो। ठीक है, फिर उस पीछे वाली साइड पर आपको कलर लगाना है। और कलर लगा के उस जिस पत्ते के पीछे वाली साइड पर आपने कलर लगाया, उसको आप वाइट शीट के ऊपर ऐसे कैसे कलर वाले हिस्से को पेस्ट करो, हाथ से दबाइए। दबाने के बाद फिर पत्ते को उठाइएगा, तो आपका ये जो इस तरह का जो चित्र है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कलर उसमें पेस्ट हो जाएगा, तो इस तरह से उभर कर वो चित्र जो पिक्चर सामने आ जाएगी। और ये जो कलर है दूसरा है, तो यहाँ तो मैंने येलो कलर का उपयोग किया है। यहाँ आपको येलो प्लस ब्लैक या ग्रीन कलर का उपयोग कर सकते हो। तो पत्ते के पीछे जो येलो कलर भी लगाया, तो कहीं कहीं खुद को अपने ग्रीन या ब्लैक कलर लगा दिया, और फिर आपने वहाँ पर जो है ना वाइट पेज पर आपने छापा। ठीक है, इस तरह से आपको ये बना लेना है। ठीक है, तो ये पत्ते का टेक्सचर बन जाएगा, है ना। आपने इससे क्या सीखा वो आपको इस तरह से लिख लेना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रैक्टिकल नंबर 7 है कोलाज मेकिंग। तो देखिए, एम लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर आपको ये फ़ोटो है, इमेज कोलाज हमने यहाँ बनाया है। तो इमेज कोलाज आप बनाओगे, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। इसके लिए आपको पेपर चाहिएगा, आपका जो अखबार है, अखबार के अंदर से आप इस तरह से कोई भी एक थीम पर, है ना, किसी एक टॉपिक पर आप पिक्चर काटिएगा। ठीक है, और फिर आप इसको लगाइएगा। पेस्ट किया, पिक्चर को चिपका दिया, और उसके बाद जो साइड वाला जो अंदर का बैकग्राउंड है, जैसे कि इसको पूरा करने के लिए कोई भी रंगीन कागज़, अखबार में भी रंगीन कागज़ मिल जाते हैं, जहाँ पर थोड़ा रंगीन कागज़ होते हैं उसमें चित्र वगैरह, तो वो आप उसको काट के उसको पेस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने भारत की प्रगति को लेकर ये चित्र बनाया कि भारत में किस किस तरह की प्रगति हुई है, किसानों की क्या प्रगति हुई है, वो देख के यहाँ पर वो वाला कोलाज मैंने पेस्ट किया है। तो कोलाज यही होता है कि आपको कहीं से पिक्चर लेनी है, उसको पेस्ट करके कोलाज बनाना है किसी एक थीम पर। ठीक है, और फिर आपने क्या सीखा वो आपको लिखना है। फिर प्रैक्टिकल नंबर 8, ग्राफिक डिजाइन मैनुअल एंड डिजिटल। तो इस तरह से आपको एम लिखना है, आपको इस तरह लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है ना। और इसके बाद में आपको अवर ब्रिट्स अमान, तो इसमें अवर ब्रिट्स अमान का जो चित्र आपके दे रखा है, पिक्चर दे रखी है मैनुअल में, है ना, प्रैक्टिकल में, तो वो मैंने यहाँ पे बनाई है। उसके बारे में पहले आपको लिखना है कैसे आप इसको बनाओगे, स्टेप लिखना है। और इसके बाद में आपको ये चित्र बनाना है। तो ये चित्र आप वाइट शीट पर बना लीजिएगा, और फिर आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में आप पेस्ट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपको बना लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पहले मैंने पेंसिल से चित्र बनाया है। चित्र बनाने के बाद में मैंने इसमें कलर, स्केच कलर मैंने भरा है। आप वाटर कलर भी भर सकते हो, अगर आपका हाथ एकदम सधा हुआ है, अच्छे से आप भर सकते हो तो भर सकते हो, वरना आप स्केच पेन भरिएगा। स्केच पेन से मैंने इसमें कलर कर लिया है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है। और इस तरह से मैंने पेंसिल से पहले सब कुछ पेंसिल से बनाया है, उसके बाद उसमें कलर भरा है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये अमान का बना सकते हो। आपने क्या सीखा वो आपको लिखना है। प्रैक्टिकल नंबर 9 है, तो ये आपको लिखना है, एम लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इस तरह से आपको लिख लेना है। और ये आपकी मधुबनी का पेंटिंग, ये मधुबनी पेंटिंग आपके दे रखी है, तो ये आपको वाइट शीट पे बनानी है। पेंसिल से पहले ये पेंटिंग बनाइएगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपकी पूरी पेंटिंग दिखे। ये देखो, इस तरह से आपको बना लेना है। फिर इसमें कलर है, आप स्केच पेन से कलर भर सकते हो, तो स्केच पेन है उससे आप कलर भरिएगा। तो मधुबनी पेंटिंग है। और आपकी ये भील पेंटिंग है, भील पेंटिंग के बारे में आपको लिखना है, और फिर इससे संबंधित चित्र बनाना है। ठीक है, ये आपकी भील पेंटिंग है। ये देखो, भील पेंटिंग का चित्र है, ये आपको बना लेना है। ये कॉलम डिजाइन, तो कॉलम जो है, तो इस कॉलम के बारे में लिखना है आपको, और इसके बारे में कॉलम की डिजाइन इस तरह से आपको बना लेना है।
ये आपके कॉलम की डिज़ाइन हो गई। तो ये आप बनाते जाइएगा और इसके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। 9 प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर देखो 9 ही प्रैक्टिकल इसमें दे रखे हैं, तो 9 प्रैक्टिकल मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख देख के अपने प्रैक्टिकल बना लीजिएगा। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।